दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइटोलॉजी है उसको। दोस्तों पैरासाइटोलॉजी के अंदर जितने भी आपके प्रोटोजोआ और एलिमेंट आते हैं उनके नाम और उनके जो आपके डिजीज़ हैं उनको याद रखने के लिए, उनको कोरिलेट करने के लिए हमें उसकी माइंड मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसकी क्लासिफिकेशन, उसका और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि अब जब हम बार बार नई नई डिजीज़ आएंगी ना, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि नई चीज़ है, हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ आई तो ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट है। वो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर कौन साइज हो जाती हैं कि बस इतने ही ऑर्गेनिज्म हमें पैरासाइटोलॉजी के लिए अंदर पढ़ना है। तो इस वीडियो के अंदर प्रोटोजोआ की क्लासीफाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हेलमिन्थ्स हैं, ट्रेमेटोड, सिस्टोड और नेमेटोड, वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रोटोजोआ में कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो क्लास आती है वो आती है सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसके अंदर दो आते हैं, एक अमीबा, एक फ्लैजेलेट्स। अमीबा की ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुका हूँ मैं पहले, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। और इससे फ्लैजेलेट्स है, फ्लैजेलेट को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वो आपका इंटेस्टाइनल और इमोफ्लैजेलेट। इंटेस्टाइन जो के अंदर मिले या ब्लड के अंदर मिले। इंटेस्टाइन के अंदर दो टाइप के, जियार्डिया लैम्बिया एंड ट्राइकोमोनास। इसके अंदर देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, ट्राइकोमोना जियार्डी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादातर इफेक्टेड होती है और ये आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट जो माल ऑब्जॉर्प्शन इन चिल्ड्रन है ना, वो करवाता है। ट्राइकोमोनास के अंदर जो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, उसकी जो सर्विक्स की जो अपीयरेंस होती है वो होती है स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स, आपकी ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के अंदर मिलती है। मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ये। तो आपको पता होना चाहिए दो बातें इंटेस्टाइनल के अंदर, इंटेस्टाइनल अदर। सेकंड आता है हेमोफ्लैजेलेट्स। हेमोफ्लैजेलेट्स के अंदर आपको पढ़ना है ट्रिप्नोसोमा एंड लिस्मेनिया। ट्रिप्नोसोमा आपके नंबर 1 आता है ट्रिप्सोनोमा क्रूजी, जो आपका चागा डिजीज होती है वो करवाता है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है इसके अंदर, मेटासाइक्लिक ट्रिप्टोमेस्टिगोट, ये होती है आपकी इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट आता है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया आपको कालाजार करवाती है। ये दो टाइप का हो सकता है, न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड के अंदर आपको पता होना चाहिए विसरल और कुटेनियस। विसरल कौन करवाएगा, लिस्मेनिया डोनोवेनी। आपका लिस्मेनिया डोनोवेनी जो आपका एमेस्टिगेट फॉर्म है, जिसको हम एलडी बॉडी बोलते हैं, वो ह्यूमन के अंदर मिलेगा। और इसके अलावा एक फॉर्म होती है प्रोमेस्टिगेट फॉर्म। ये दोनों फॉर्म है लिस्मेनिया डोनोवेनी की, जो विसरल लिस्मेनिया के अंदर आता है। कुटेनियस कौन करवाएगा, कुटेनियस लिस्मेनिया, लिस्मेनिया ट्रोपिका, ठीक है। ये दोनों आते हैं ओल्ड वर्ल्ड के अंदर। तो ये बात की हमने लिस्मेनिया ट्रिप्नोसोमा की। नेक्स्ट आता है आपका जो कैटेगरी आती है प्रोटोजोआ के अंदर, वो आता है एपिकोम्प्लेक्सा। इसे हम स्पोरोजोआ भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नंबर 1 आता है साइक्लोस्पोरा, सेकंड आता है क्रिप्टोस्पोरिडियम स्पेसीज, तीसरा आता है आइसोस्पोरा स्पेसीज। ये दोनों आते हैं इंटेस्टाइनल स्पेसीज होते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करवाते हैं। इसके अलावा जो टोक्सोप्लाज्मा है वह आपका टिश्यू के अंदर मिलेगा, टी से टी। विवेसिया भी आपका इसी क्लास के अंदर आता है। और आपका जो सार्कोसिस्टाइटिस है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। और जो वो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, वो भी आपका स्पोरोजोआ के अंदर आता है। तो ये को 2, 4, 6, 7 आपको याद रखने हैं कॉम्प्लेक्सा के अंदर। और इसके अलावा हमें ये कैसे क्या पता होना चाहिए, जो कॉन्जेनाइटल पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं और आपका प्रोटोजोआ डिटेक्टेड इन ब्लड, इनके नाम पता होना चाहिए। जो कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन हो सकते हैं वो टोक्सोप्लाज्मा हो सकता है। जो टोक्सोप्लाज्मा कहाँ पर था, आपका जो आती है ये वाला स्पोरोजोआ के अंदर, प्लाज्मोडियम भी ये वाला, और ट्रिप्नोसोमा आपका ये वाला। ये तीनों कॉन्जेनाइटल केस इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड के अंदर कौन से मिलेंगे, ट्रिप्नोसोमा ये वाला, प्लाज्मोडियम ये, विवेसिया ये, और लिस्मेनिया आपका ये आपके मिल सकते हैं ब्लड के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास है वो माइक्रोस्पोरा। उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरिडिया है वो मिलता है। और ये नॉर्मली अब अभी इसको फंजाई के अंदर डाल दिया गया है। जो सिलोस्फोरा होता है, सीलिएट्स होते हैं, उसका एग्जाम्पल याद रखना है। जो ब्लेंटिडियम कोलाई होता है, लार्जेस्ट प्रोटोजोआ आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट प्रोटोजोआ कौन सा है, वो होता है ब्लेंटिडियम कोलाई, वो आता है आपका सिलोफोरा के अंदर। तो दोस्तों 4 कैटेगरी प्रोटोजोआ की, सार्कोमेस्टिगोफोरा, एपिकॉम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा, सिलोफोरा।
वेलेंटिडियम कोलाई इसके अंदर 7 एग्जाम्पल इसके अंदर, साइक्लोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, आइसोस्पोरा, टोक्सोप्लाज्मा, विवेसिया, प्लाज्मोडियम, ये स्पोरोजोआ के अंदर। आपका इसके अंदर 2 टाइप के अमीबा, फ्लैजिलेट। अमीबा के ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैजिलेट के अंदर आपको इंटेस्टाइनल हीमोफ्लैजिलेट के अंदर, इसके अंदर जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, हीमोफ्लैजिलेट के अंदर ट्रिप्नोसोमा, लिस्मेनिया। और ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो दोस्त ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे प्रोटोजोआ के अंदर क्या क्या पढ़ना है। यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो दोस्त वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस पैरासाइटोलॉजी का सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट, जो आपके हेलमिन्थ्स हैं, मेटाजोआ है, जिसके अंदर 3 टेमेटोड, सिस्टोड और नेमेटोड होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लासीफाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।